Good morning, dear students. Today we are having the next topic, that is ovarian follicle. Last time we have studied about the female reproductive system and ovaries we have already done. Okay, so ovary structure, this already I have explained, and this was the ovary. This was the view of the ovary, longitudinal section. So this ovary actually is this one, and from here this the oocyte or the egg will be released and it will go to the fallopian tube. Here fertilization takes place. Then after fertilization, the embryo, the zygote is growing here. This is the uterus, this is the cervix, and this is the vaginal portion. Okay, so ovary we have already discussed how in a ovary the oocyte is formed. That we'll discuss today. So we are having this ovarian follicle. The ovarian follicle carries a large centrally placed ovum surrounded by a several layers of a granular cells, that is called follicular granulosa. So ovarian follicle, इसमें क्या होता है कि देर इज़ वन सिंगल ओवम, ओवम इज़ प्लेस्ड, और ओवम के चारों तरफ क्या होती हैं, बहुत सारी लेयर्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं. नाउ द इमेच्योर्ड मीन्स दैट इज़ कॉल्ड द प्राइमरी oocyte. प्राइमरी oocyte मतलब सबसे शुरू में जब प्राइमरी oocyte बनता है तो व्हाट इज़ इट लाइक, है ना. इट इज़ सराउंडेड बाय द फॉलिकुलर ग्रैनुलोसा कंस्टिट्यूट द primordial follicle. Now all these follicles are developed in an embryonic period. Now this whole portion text you can go through. I am just telling you simply that we are having all the follicles are developed in the embryonic period. Embryonic period मतलब जब बेबी गर्ल क्या होती है ना, मदर की वूम में होती है, तभी सारे फॉलिकल्स जो एग्स होते हैं oocyte वो सारे बन जाते हैं. एंड नो फ्रेश फॉलिकल इज डेवलप्ड आफ्टर द बर्थ, है ना. तो बर्थ के बाद कुछ नहीं बनता है. द लार्ज नंबर ऑफ द फॉलिकल्स डीजेनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी. नाउ प्यूबर्टी इज योर एज ऑफ 14, है ना. प्यूबर्टी मतलब जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो दिखाई देने लगते हैं, तो दैट इज द एज. तो बर्थ से लेके प्यूबर्टी मतलब 1 साल से और 13 ईयर्स तक क्या होते हैं, काफ़ी सारे जो आपके फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल मतलब आप एग समझ लीजिए, है ना. तो एग्स जो होते हैं वो काफ़ी सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. एंड देयरफॉर एट द प्यूबर्टी ओनली 60,000 to 80,000 प्रीमोडियल फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी. ईच ओवरी मतलब 2 ओवरीज होती हैं, तो दोनों ओवरी मतलब एक में 60,000 से 80,000 तक और दूसरे वाले में भी 60 to 80,000. तो ये वाले जो एग्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ओवरीज में. नाउ द प्राइमरी फॉलिकल रिमेन इमेच्योर्ड अप टू द प्यूबर्टी. तो प्यूबर्टी तक आपके, तो जब फीमेल पैदा हुई है तो उस टाइम से आपके फॉलिकल्स मतलब उसके जो बॉडी है उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट हैं उसकी ओवरीज में, लेकिन वो बिल्कुल क्या करते हैं, डोरमेंट कंडीशन में, वो कोई एक्शन नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते, दे आर इन द डोरमेंट कंडीशन. एंड एज प्यूबर्टी अराइव्स मीन्स एट द एज ऑफ 13 इन अ फीमेल दे स्टार्ट डूइंग देयर वर्क. ओके, after puberty at each menstrual cycle, one of these follicles begin to mature under the effect of a follicle stimulating hormone. Now follicle stimulating FHS, you have read this in 10th standard endocrine system में. तो ये आपका follicle stimulating hormone जो होता है, it starts means maturing the ovum. जो आपका एग है oocyte है उसको मैच्योर करना ये शुरू कर देती है. तो यहाँ से ये ओवरी है, यहाँ से जैसे ही oocyte निकलता है मतलब ओवरी के ही अंदर वो पहले मैच्योर हो जाता है और मैच्योर होने के बाद वो रिलीज होता है. तो रिलीज होने के बाद इट विल गो हेयर. तो 1 month दिस ओवरी विल रिलीज द एग, नेक्स्ट मंथ दिस विल रिलीज. ऐसा कभी नहीं होता कि दोनों ओवरीज जो होती हैं मतलब रिलीज करें. इट इज़ लाइक दिस, 1 month दिस विल रिलीज, नेक्स्ट मंथ दिस विल रिलीज, एंड one menstrual cycle. In one menstrual cycle this egg is working here, and in other menstrual cycle this will come. Okay, सो आफ्टर जैसे ही प्यूबर्टी में आपका प्राइमरी oocyte जो होता है वो डेवलप होना, या प्राइमरी फॉलिकल जो होता है वो बनना शुरू होता है, तो उसके बाद जब प्यूबर्टी आती है तो देर आर मोर लेयर्स आर एडेड टू इट. जो आपका प्राइमरी दिस फॉलिकल, प्रीमोडियल फॉलिकल जो है आपका, इसमें क्या होती हैं और सारी लेयर्स ऐड होती हैं, एंड दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल. अब सेकेंडरी फॉलिकल, द सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म इनटू द टर्शरी. फिर इसमें और सारे थोड़े मॉडिफिकेशन और मैच्योरिटी आती है, तो ये क्या होता है, टर्शरी फॉलिकल बन जाता है, विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड फॉलिकुलर कैविटी और एंट्रम.
तो टर्शरी फॉलिकल का मेन इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि इसमें ये जो एंट्रम है, दिस यू कैन सी, तो एंट्रम जो है ये आ जाता है, जिसमें क्या होता है, ये दिस इज़ द, यू कैन सी दिस इज़ द सेकेंडरी oocyte, ये आपका न्यूक्लियस है ना, दिस इज़ द थीका एक्सटर्ना, मतलब ये बाहर की लेयर है, ये अंदर की लेयर है, और ये आपका ग्रैन्युलोसा सेल्स मीन्स द फॉलिकुलर सेल्स, ये बहुत सारी लेयर्स हैं ये जो बन रही हैं ना बाद में धीरे धीरे, तो दिस मैनी लेयर्स आर फॉर्म्ड एंड दिस इज द फ्लूइड फिल्ड पोर्शन विच इज कॉल्ड द एंट्रम। ओके नाउ इसमें ये आपका सेकेंडरी oocyte है, इसने डेवलप होना है, ये एक्चुअली दिस इज द मेन पार्ट, और इसके अंदर जो है एक न्यूक्लियस है। Now this is zona pellucida. This is also the means it is the cover of the this जो आपका egg है oocyte है उसकी cover है, ठीक है। Now this is the liquid is filled. Now the fluid is called the eternal fluid and the or liquor follicula. Now the theca layer is organized into an inner theca interna and the outer theca externa. ये मैंने बता दिया है कि आपकी बाहर की दो layers हैं, theca interna and externa. At this stage the primary oocyte within the tertiary follicle grows in size and completes the first meiotic division. तो यहाँ पे इसमें meiotic division होता है, जो आपका सेकेंडरी oocyte यहाँ प्रेजेंट है ना, तो ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, ये तो ग्रो हो गया, ये टर्शरी बन गया है, लेकिन इस वाले में क्या होता है आपका मियोसिस हो जाता है, और मियोसिस होने से क्या होगा, हैप्लॉइड हो जाएगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नाउ रिजल्टिंग इन अ फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte. द टर्शरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू अ मैच्योर्ड फॉलिकल कॉल्ड द ग्राफियन फॉलिकल. इसके बाद भी ये अभी और मैच्योर होगा और ये लास्ट में बन जाएगा ग्राफियन फॉलिकल. Now in this is the secondary oocyte forms a few membrane called forms a new membrane called pellucida, zona pellucida है ना. तो zona pellucida जो है ये आपकी मेम्ब्रेन है, जो मैंने अभी बताया है कि बाहर का कवर है उसका, तो ये इसको सराउंड करती है. द ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर्स एंड रिलीजेस द सेकेंडरी oocyte. और ये पूरा जो है, ये जो ग्राफियन फॉलिकल है जो कवर है, मतलब ये जब फट जाता है तो उसके बाद दिस इज रिलीज, तो दिस ये इसके रिलीज होने से क्या होता है, दिस इज कॉल्ड ओवल्यूशन. नाउ द कॉपर्स ल्यूटियम. कॉपर्स ल्यूटियम क्या होता है आपका, दिस इज द ओवम इज शेड फ्रॉम द ओवरी बाय द रप्चर ऑफ अ फॉलिकल. ये जो ये वाला पार्ट है ना, ये जब रिलीज हो जाता है पूरे इसके रप्चर होने के बाद, तो दिस इज कॉल्ड ओवल्यूशन. दिस ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, द शेडिंग ऑफ द ओवम इज कॉल्ड ओवल्यूशन. तो जैसे ही ओवम बाहर निकल रहा है बाकी सबको छोड़ के, दैट इज कॉल्ड ओवल्यूशन, एंड इट अकर्स नियरली इन 14 डेज आफ्टर द ऑनसेट ऑफ अ नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो 14 डेज आपका ये दिस इज द साइकिल, दिस इज डे 1, एंड डे 1 के बाद ये डे आपका 28 है. तो यहाँ पे 14th डे जो होता है ना, तो 14th डे में जो oocyte होता है वो रिलीज़ होता है, और रिलीज़ होने से क्या होता है कि उसका जो कवर होता है वो फट जाता है, और फटने से क्या होगा कि आपका जो oocyte है वो रिलीज़ हो जाता है. तो कॉपर्स ल्यूटियम मतलब आपके 14th डे बनता है. अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या होगा कि आपका एम्ब्रियो जाइगोट जो है वो बन के डेवलप होना शुरू हो जाएगा. लेकिन अगर नहीं होता है फर्टिलाइजेशन, तो आपका कॉपर्स ल्यूटियम जो होता है 28th डे को रिलीज़ होने लग जाता है, मतलब इट कम्स आउट ऑफ द बॉडी. ओके, क्योंकि 28 डे में आपकी नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो शुरू हो जाएगी, तो 28 डे में ये रिलीज़ होना शुरू हो जाता है. गॉट इट. सो 14th डे जो होता है एक्चुअली द oocytus ओवम इज रिलीज फ्रॉम द कॉपर्स ल्यूटियम. मतलब ये जो आपका पूरा ग्राफियन फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल में से आपका जो oocyte है, जो ओवम एग है, वो रिलीज हो जाता है. एंड अगेन आई एम रिपीटिंग कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, मतलब उसको स्पर्म मिल गया, तो प्रेगनेंसी की कंडीशन होगी. नहीं मिलेगा तो लास्ट 28th डे में क्या होता है कि जो आपका कॉपर्स ल्यूटियम है दैट विल ऑल्सो बी रिलीज विद द release of a blood, means with the menstrual cycle. Okay, so this everything is written here, you can go through this. Then two important things कि आपका ये जो unfertilized, if the ovum is not fertilized, the corpus luteum persists only for the 14 days
days, and during this period it secretes progesterone is a hormone which is released by this. तो ये हार्मोन ये रिलीज करता है. At the end of a functional life, the corpus luteum degenerate and is converted into a mass of fibrous tissues called corpus albicans, है ना. ये white fibrous mass होता है which is finally degenerated on a 28th day of a ovarian cycle. 28th day मतलब ये मैंने आपको बता दिया लास्ट में क्या होता है, ये degenerate हो जाता है. ठीक है. नाउ दिस होल ये जो चेंजेस आ रहे हैं, ये इस पूरे ओवम में जो चेंजेस आ रहे हैं, ये सारे के सारे दिस इज कॉल्ड द ओवेरियन साइकिल. ये जो यहाँ पे सिंगल डायग्राम बना हुआ है, दिस इज ऑफ दिस. ओके ये धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है. मैच्योरिंग फॉलिकल ये वाला डायग्राम इन्होंने ये यहाँ पे दिखाया हुआ है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ग्राफिन फॉलिकल, दिस इज मेनी टाइम्स कम इन द बोर्ड एग्जाम्स फॉर ड्राइंग. Okay, so please learn this properly. And even this diagram has come, the ovarian longitudinal section, so you have to practice this also and this also. Okay, so go through this. Now next we are having this is the duct system. Fallopian tube आपने पढ़ा हुआ है. uterus, cervix, vagina in 10th standard you have gone through. So I am not taking this text portion. You have to read fallopian tube also. यूट्रस पढ़ेंगे आप. सर्विक्स, वेजाइना यू विल रीड. एंड दिस इज द मेमोरी ग्लैंड्स. मेमोरी ग्लैंड्स अगेन इट इज द part of a reproductive system which is activated when there is a condition of pregnancy. So in this there 15 to 20 mammary lobes are radiated towards the nipple. This is the structure. तो ये क्या होता है जब प्रेगनेंसी की कंडीशन होती है, तो ये आपके स्ट्रक्चर्स हैं, ये मिल्क ग्लैंड्स हैं. ये क्या होते हैं, दीज आर फिल्ड विद द मिल्क ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड व्हेन द डिलीवरी इज देयर मीन्स आफ्टर डिलीवरी. तो यहाँ से क्या होता है कि मिल्क जो होता है ये फीडिंग के लिए यूज़ किया जाता है फॉर द whatever baby is there. तो उसको फीड करने के लिए ये यूज़ किया जाता है. It undergoes a marked proliferation, branching in this towards the end of a pregnancy. दिस इज डिस्टेंडेड. तो ये मिल्क सिक्रीट करेगा एंड लैक्टेशन सीजेस, है ना. तो यहाँ पे क्या होता है कि लैक्टेशन सीजेस द ग्रैनुलर टिश्यू रिटर्न्स टू द रेस्टिंग स्टेज. जैसे ही मदर क्या करती है, मतलब दूध पिलाना या लैक्टेशन बंद करती है, तो मेमोरी ग्लैंड क्या होते हैं, अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं. मतलब ये जो ग्लैंड है ये रिड्यूस हो जाएगा साइज़ में. ये सिर्फ तब का है जब क्या होता है कि वो मिल्क मतलब बेबी को मिल्क फीड करना होता है. ओके, नाउ इट अंडरगोज दिस एट्रोपी आफ्टर मेनोपॉज. मेनोपॉज आई थिंक यू नो, जब मेनोपॉज रुक जाता है मतलब फीमेल की क्या है रिप्रोडक्टिव एज ख़त्म हो गई है, तो उसके बाद जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं वो भी क्या होता है रिड्यूस हो जाता है उसका साइज. ठीक है. नाउ डिसऑर्डर्स ऑफ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अगेन यू हैव टू गो थ्रू ऑल दीज डिसऑर्डर्स. देन मेल यूरेथ्रा, फीमेल यूरेथ्रा, ग्राफिन फॉलिकल्स, कॉपर ल्यूटियम, this one, and sperm and this ovum. There are differences you have to go through. Now in this video I'm taking this much only. Gametogenesis I'll take in my next lecture. Okay, thank you.